हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बट उसके पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी छूट गई थी अगले वीडियो में, इसलिए हम इसको कवर करके फिर अगले न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो आइए इसमें जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। पहला इसमें देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में तीन प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और इसका टोटल अमाउंट Q से रिप्रेजेंट किया जाए तो Q इसके अंदर स्थित सभी चार्ज के अलजेब्रिकल सम के इक्वल होगा। इट मींस अगर यहाँ पर चार्ज Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 है, Q4 है और डॉट 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 माइनस Qn है, तो सॉरी आप प्लस कर लीजिएगा। नेट अमाउंट ऑफ चार्ज Q होगा वह इन सब के सम के बराबर होगा। आइए इसको लिख लेते हैं जल्दी से। द टोटल अमाउंट of charge in an isolated system is equal to the algebraical sum of all इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें n चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस, यहाँ देखिए Q3 पर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q3 दिखाएंगे प्लस डॉट 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 Qn। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझिए। मान लीजिए हमारे पास तीन चार्ज हैं, माइनस 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम और प्लस 3 माइक्रोकूलम। तो अगर नेट अमाउंट मुझे निकालना होगा तो इसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस नेट अमाउंट हो जाएगा माइनस 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम। 3 plus 2 5 minus 1 it becomes 4 माइक्रो। क्लियर है? सेकेंड हुआ हमारा, अगर आप इसको इसके साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। इट मींस एलिमेंट्री चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में होगा। इट मींस जो चार्ज होगा n वेयर n इज 1 प्लस माइनस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में होगा। इट मींस ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम हो सकता है, बट कभी ये 1.2 2.3 6.5 या ऐसा कुछ नहीं होगा। इट मींस ऑपरेट मल्टीपल के रूप में रहेगा जहां n का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है? तो आइए इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। द amount of charge on any body is always in integral multiple of elementary
बेसिक चार्ज कहते हैं और इसको ए से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इट मींस Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर n इज a natural number and E is the amount of charge at electron। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी होगी वह होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो अगली हेडिंग रहेगी what is conservation of charges? The law of conservation of charges say that charges cannot be created nor it can be destroyed। जैसे कि गीता उपदेश में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती है, या एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक उसी प्रकार से कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहता है कि चार्ज न तो उत्पन्न होगा न तो नष्ट होगा, बस यह एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस चार्ज कैन नॉट बी created or cannot be destroyed। It can be only transferred from one object to another object। अगर इसको सिंपल भाषा में कहना चाहें तो इसको कहेंगे द चार्ज always remains constant। ठीक है, जैसे मेरे पास एक फुल्ली चार्ज सेल है, अगर उसको हम एक डिस्चार्ज सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो इसका इस फुल्ली चार्ज सेल का कुछ अमाउंट इस डिस्चार्ज सेल में चला जाता है, बट यहाँ से चार्ज नष्ट नहीं हुआ बल्कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? तो अब आइए हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन साथ लेना है तो ले लीजिए। इन गिवन क्वेश्चन वी हैव गिवन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज 12.5 into 10 to the power 8। देखिए यहाँ गिवन में क्या है, गिवन में है मेरे पास अमाउंट ऑफ चार्ज द नंबर ऑफ चार्ज व्हिच इज 12.5 into 10 to the power 8। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मुझसे पूछ रहा है Q इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट Q इक्वल टू NE। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? द वैल्यू ऑफ N इज 12.5 into 10 to the power 8 and we also know that the value of E is 1 electron per 1.6 into 10 to the power minus 19 charge। तो if we multiply 12.5 with 1.6 तो it becomes 65 जा 80, 16 2 जा 32 प्लस 8 40 हो जाएगा, 16 1 जा 16 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो डिजिट पे डेसिमल आएगा पीछे से इनटू 10 टू द पावर बेस में यहाँ आप देखेंगे तो दोनों की अगर बेस सेम है तो पावर को यहाँ आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 19 माइनस नहीं होगा तो 19 में से 8 माइनस करेंगे, इट बिकम्स -11। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर डेसिमल को आप राइट लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव प्लस बढ़ेगी, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाएंगे तो इसकी पावर घटेगी। तो हम एक डिजिट इधर खिसकाएंगे, यह हो जाएगा 2.0 into 10 to the power
-11, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड में लाया है इसलिए इसकी पावर +1 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 2.0 into 10 to the power -10 कूलम। ये आपका आंसर है, ठीक है। In a given question, we are asking calculate the charge on an alpha particle। तो एक अल्फा पार्टिकल पर हमसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज होगा। हम जानते हैं एक अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। तो इट मींस मैं कह सकता हूं द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू चार्ज पर प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आंसर कितना आएगा कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd कर रहे हैं हम लोग। वी हैव गिवन अ बॉडी हैज 3.6 इंटू 10 पावर 7 कूलम नेगेटिव चार्ज। कैलकुलेट करना है मुझे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजिंग दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे और क्या कैलकुलेट करना है ट्रांसफर मास ऑफ बॉडी, यानी बॉडी से कितने मास ट्रांसफर हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है। वी हैव गिवन Q इक्वल टू 3.6 into 10 to the power -7 कूलम। We know that Q इक्वल टू Ne। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्लेस पे Ne रखेंगे क्योंकि Q बराबर Ne होता है। तो यहाँ हो जाएगा Ne इक्वल टू 3.6 into 10 to the power -7, ठीक है, कूलम। अब यह यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इट इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम इक्वल टू 3.6 into 10 to the power -7 कूलम gets cancelled from each other, and now we divide 3.6 into 10 to the power -7 with 1.6 into 10 to the power -19. We have Q equal to 3.6 into 10 to the power -7 upon 1.6 into 10 to the power -19। यहाँ पीछे से एक डिजिट पे दोनों में डेसिमल है, कैंसिल हो जाएगा। आप स्विचिंग का 36 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, इट बिकम्स 32। वो कैरी होगा, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा। 2 टाइम में जाएंगे 32 आएगा। 8 यहाँ से कैरी हो जाएगा, पॉइंट है तो यहाँ 0 ला देंगे, 5 टाइम जाएगा। तो इट बिकम्स 2.25 into 10 to the power, ठीक है, -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। तो -7 और +19 आप अगर इसको सॉल्व करोगे इट बिकम्स 12, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका ट्रांसफर मास, यानी जो बॉडी पर एक्स्ट्रा चार्ज आया है उसके कारण उसका मास कितना इंक्रीज हो गया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हम जानते हैं टोटल मास निकालना है बॉडी का, तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे अभी अभी हमने फाइंड कर लिया कितना आया 2.25 into 10 to the power 12। और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वह 9.1 into 10 to the power -31 kg होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 2.25 मल्टीप्लाई बाई 9.1। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225, यहाँ पे आएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 2 इट बिकम्स 20। 5 हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 0 और फिर यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। इट बिकम्स 20.47
इंटू 10 टू द पावर, देखिए -31 प्लस 12, अगर -31 में 12 ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा -90, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर -90। ये डेसिमल को एक प्लेस अगर आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इट बिकम्स 2.047 इंटू 10 टू द पावर -18, क्योंकि इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, -19 में +1 करेंगे आप तो ये हो जाएगा किलोग्राम। क्लियर है? ठीक है, देखिए गिवन क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो एक कप ऑफ वाटर में जो होते हैं, एक कप ऑफ वाटर कंटेन्स 250 ग्राम वाटर, ठीक है, यानी एक कप में आप समझ लीजिए उसमें 50 ग्राम क्या होता है, वाटर होता है। तो अब आगे देखिए, हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर H2 होता है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितना होगा 2, और यहाँ पे 1 होता है, 2 अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वह 16 होता है, तो टोटल कितने होंगे 18। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है टोटल 18 होता है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए के लिए फार्मूला होता है n, वेयर n इज एवोगाड्रो नंबर अपॉन ए। ए क्या है, एटॉमिक मास है, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इस फार्मूले में यूज करें तो n का वैल्यू आप जानते होंगे, इट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखा जाए तो ये जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आप जानते हैं एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक मास आपके पास है 18, और टोटल नंबर ऑफ मास जो है वह 250 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 25 2 जा 50, 0, 25 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 5 कैरी था उसको लिख दिया, उसके बाद 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 150। अपान कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे हम देखेंगे 2 डिजिट पे डेसिमल रहेगा, तो 2 डिजिट पे हमें डेसिमल लगाना है, और डेसिमल के बाद 0 का कोई यूज नहीं है, और इसका हम इसमें लगाएंगे 1। तो जब 1505 में आप 18 का डिवाइड करोगे तो ये एक टाइम जाएगा, तो कितना आएगा 144, यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा, 65 हो जाएगा, आप इसको 3 टाइम ले जाएंगे 54 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप 11 कैरी हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 6 108, उसके बाद यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो टोटल ये आ गया है हमारे पास 83.61 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर, ये हमारा n का वैल्यू आ गया। अब इस पर पूछ रहा है कि कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वी नो दैट q इक्वल टू Ne। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज 83.61 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 61 + 60, 16 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा, 1 कैरी था 97 हो गया, 16 3 करेंगे 48 आएगा, प्लस 9 ऐड करेंगे इसमें 57 हो जाएगा, 5 कैरी हो गया, 16 ऐसा करेंगे तो 128 आएगा, प्लस 5 ऐड करेंगे तो 133 आ जाएगा। 1 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ, कुल मिलाकर 3 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा,
और यहाँ देखिए पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, 23 में से 90 माइनस करेंगे 4 आएगा। आप इसको 2 डिजिट लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर, 2 डिजिट इधर किसका आया है इसलिए इसकी पावर 2 ऐड हो जाएगी, तो 4 प्लस 2 करेंगे आप, इट बिकम 6। ठीक है, नाम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।